कि अगर ये दो मोमिन आपस में सुलह न करें तो इन दोनों पर अल्लाह की, रसूल की और अहले बैत की लानत होती। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 3 दिन से ज़्यादा। इसका मतलब इसका दिल नापाक है, इसने आपस में लड़ाई की। जाहिर है लड़ाइयाँ पैसे की वजह से या माल की वजह से, या किसी ने मुझे गाली दी, तो तमाम तर लड़ाइयों में ज़ात शामिल है, अल्लाह तो है ही नहीं बीच में। तो इसने कहा कि मौला, दोनों पर कहा कि मौला कसूर मेरा नहीं है, कसूर उसका है। पर मैं अगर उसका भी कसूर है तो 3 दिन तेरे पास मोहलत है, उसके दरवाजे पे चला जा और कहे मोमिन अगर मेरी गलती है तू मुझे माफ़ कर दे, अगर तेरी गलती है मैंने तुझे माफ़ किया। अब उसकी मर्जी है वो तेरे साथ सुलह करे या न करे। पर मैं अब अगर तू उसके दरवाजे से वापस आता है, लानत तेरे सर से उठ जाती है। अगर वो बुग़्ज़ अभी भी दिल में रख कर बैठा उसके सर पर खड़ी रहती है। अच्छा, हमारे सुलह किस तरह होता है? कहते मौलाना माफ़ कर दिया, लेकिन दिल में गालियां दे रहे होते हैं। ये माफ़ी नहीं है। जब तक दिल से कुदूरत कंप्लीटली निकाल ना दो, जब तक दिल में उसके लिए जर्रा बराबर भी बुरा ना हो, हमें मौलाना माफ़ कर दिया, ये मुनाफिकत है। बड़े बड़े लोग आपस में लड़ते हैं, लेकिन मीटिंग्स में, सिटिंग्स में आपस में सियासतदानों की तरह गले मिलते हैं, लेकिन दिल में ऐसी एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। ये किरदार अहले बैत के चाहने वाले का नहीं है। जब दिल मेला है, तमाम तर मारिफ कल्ब के तवस्सुत से आपके ख्याल में आते हैं। अगर तुमने दिल का रास्ता बंद कर दिया, कभी भी करामत तक नहीं पहुंच पाओगे। फरमाया उसके दर से वापस आ जा, अब लानत उसके सर पर है। अगर वो सुलह नहीं करता, लानत तेरे सर पर नहीं है। अब सुनिए इमाम का जुमला। फरमाया हर वो कदम, जन्नत कमाना बहुत आसान है अगर इंसान चाहे। आरिफ बिल्लाह बनना बहुत आसान है, सलमान बनना बहुत आसान है। सवाल यह है तू चाहे, जब तक इरादा नहीं करेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। एक टिश्यू पेपर है, मैं इरादा करूं तो उठेगा ना, इरादा नहीं करूं तो कैसे उठेगा। इमाम फरमाते हर वो कदम जो उसके दर से अपने घर की तरफ बढ़ाता है, खुदा हर कदम पे तेरे नाम अमाल में 70 नेकियां बढ़ाता है। जब तक तू घर तक पहुंचता है, खुदा तेरे नाम अमाल में 70 मकबूल हज्जों का सवाब लिख लेता है। मुफ्त में हज मिल रहे हैं, लेकिन हुब्बे ज़ात की वजह से मजाल है जो मैं किसी के सामने थोड़ा झुकूं। यही झुकना क्यों कहा कि सजदा करो, ताकि तेरी अना मरे, तेरा तकब्बुर मरे। खाक पे अपना माथा रखो ताकि तुम्हारा तकब्बुर मर जाए। हाँ, क्यों कहा वालिदैन की इताअत वाजिब है। घर जाओ तो अपने वालिदैन के हाथों का बोसा लिया करो, कभी बाप के पाँवों की मालिश किया करो, कभी माँ के पाँव दबाया करो। इससे तुम्हारा तकब्बुर, हाँ भाई मैं बड़ा हो गया, मेरे बच्चे हैं, मैं साहिब औलाद हूँ, सफ़ेद दाढ़ी वाला, माँ के पाँव दबाऊँ, इसका मतलब तुम्हारे अंदर तकब्बुर है, तुम खुद को बड़ा समझ रहे हो। जितना तुम अपने वजूद में खुशू और खुशू लाओगे, झुकावट लाओगे, अल्लाह के सामने इताअत करोगे, तो क्या हो जाएगा, जब दिल तुम्हारा नरम हो जाएगा, अब मोहब्बत खुदा तुम्हारे दिल में जलवगर होगी। आखिरी जुमला इमाम को सुनिए। फरमाया 70 मकबूल हज, 70 नेकियां हर कदम पे। फरमाया अब इसी हालत में अगर ये रात को सो जाए और इसकी रूह बर्बाद हो जाए, इसी हालत में अगर ये रात को सो जाए और रूह बर्बाद हो जाए, अल्लाह कहेगा लिखो इसके नाम अमाल में ये शहीद होकर दुनिया से चला गया।